दो तस्वीरें गौर से देखिए, दोनों इसी देश की, दोनों शिक्षा से जुड़ी और शासन एक ही विचारधारा का, भाजपा। एक तरफ गुरु सड़कों पर है, अपने इज्जत और हक की भीख मांग रहा है। दूसरी तरफ उसी गुरु के नाम पर गारंटी दी गई थी 57,000 भर्तियों की, 5,000 भर्तियां जारी करके उसका ढोल पीटा जा रहा है। आज इसी पे बात करेंगे। शिक्षा जगत के प्रति, शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति भाजपा सरकार का रवैया, एक हाथ से लॉलीपॉप, दूसरे हाथ से लाठी, यही गुरुजनों के प्रति इस सरकार का सोच है। छत्तीसगढ़ से बहुत जोर शोर से प्रचार करने की खबर आई है। सरकार 5,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाएं हम लोग सब। युवाओं को रोजगार मिलेगा, चुनावी वादे पूरे होंगे। लेकिन वादा तो आपने 57,000 का किया था, 5,000 तो उसका 10% भी नहीं है। भाजपा की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम शिक्षा को बदल देंगे। 10,000 स्कूल बंद करने के बाद, 57,000 शिक्षकों के भर्ती के वादे से मुकरने के बाद, शिक्षकों के अनेक पद समाप्त करने के बाद भाजपा सरकार कह रही कि हम 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। कोई बात नहीं, 5,000 ही सही। एक और 5,000 नई भर्तियों का झुंझुना पकड़ा रही है भाजपा की सरकार। दूसरी ओर काला पहलू, राजधानी रायपुर के सड़कों पर रोते बिलखते शिक्षक भर्ती के दावेदार। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीएड और डीएड के बीच घमासान मचा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जिन 2800 से ज्यादा बीएड शिक्षकों को सरकार ने खुद योग्य मानकर प्राइमरी शिक्षक की नौकरी दी थी, वे अचानक अयोग्य हो गए, फेंक दिए गए, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। वे अपने एडजस्टमेंट की गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। डीएड अभ्यर्थी अपना कानूनी हक मांग रहे हैं, उनको न्याय देने के बजाय लाठियां और जेल की हवा खिलाई जा रही है। नौजवानों को ही आपस में लड़वा दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये अन्याय सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, थोड़ा कैमरा घुमाइए देश के बाकी हिस्सों पर, इनकी नीयत शिक्षा सुधारने की है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में तो 10,000 स्कूल बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हजारों शिक्षा मित्र और पुरानी भर्तियों के अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर भाजपा सरकार द्वारा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, 2 और 3 के चयनित शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग और पद बढ़ाने के लिए भोपाल पे धरने पर बैठे हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की राह देखते देखते बूढ़े हो गए। केंद्र का टीईटी मुद्दा देश के साथ सबसे बड़ा धोखा। सर्वोच्च न्यायालय में सही ढंग से पक्ष रखा ही नहीं गया और देश भर के 20 लाख पुराने अनुभवी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटका दी गई। 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को, जिनके पढ़ाए बच्चे अब शिक्षक बनने के लायक हो रहे हैं, उनको सरकार अयोग्य ठहराने पर तुली हुई है। एक तरफ 5,000 नए लोगों को नौकरी देने का आप वादा करते हैं, दूसरी तरफ लाखों पुराने अनुभवी शिक्षकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं। पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, समान वेतन नहीं दे रहे हैं, नियमित नहीं कर रहे हैं। देश में शिक्षकों के बीच बवाल मचा। ये 5,000 भर्तियां, बीएड डीएड के बवाल, देश भर में चल रहे शिक्षकों के महाआंदोलन की आग पर पानी डालने की कोशिश है क्या? लेकिन 57,000 शिक्षक भर्ती करने के 2 साल बाद 5,000 शिक्षकों की भर्ती, ऐसा लगता है कि नए वोटरों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। पुराने सवालों से बचने के लिए स्टंट किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के नाम पर शिक्षा जगत के साथ अन्याय जारी है। नई इमारतों का उद्घाटन हो सकता है, नई भर्तियों का झूठा प्रचार हो सकता है, लेकिन अगर गुरु को सम्मान नहीं दे सकते, गुरु के स्वाभिमान से आप खिलवाड़ करते रहेंगे, जिसने वर्षों से स्कूलों को जिंदा रखा है, तो ये शिक्षा जगत का विकास नहीं, शिक्षा का विनाश है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा को जवाब देना होगा कि 5,000 पदों का दिखावटी मरहम शिक्षकों के, हजारों लाखों शिक्षकों के सीने पर लगे गहरे जख्मों को कैसे भर पाएगा। जागिए साथियों, अब जागने का समय आ गया है।
अगर इस तरीके से गुरुओं का अपमान होता रहा तो आज गुरु लाठी खा रहे हैं, कल हमारे बच्चों का भविष्य भी इसी तरह से सड़कों पर लाठी खाना ही रह जाएगा। भाजपा की सरकार सिर्फ कुर्सी और सत्ता की भाषा समझती है, सत्ता के घमंड में चूर है। इस अन्याय को और बर्दाश्त करना कायरता होगा। इस वीडियो को आग की तरह फैलाने की जरूरत है। हर मोबाइल, हर ग्रुप में अपने हर कांटेक्ट से इसको शेयर करने की जरूरत है, ताकि असली आवाज, तेज होती हुई असली आवाज, सत्ता के महलों में बैठे घमंड में चूर इन सत्ताधीशों के कान के पर्दे फट जाएं, समझ में आ जाए शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक जरूरत पड़ने पर आचार्य चाणक्य की भूमिका भी ग्रहण कर सकता है। नंद साम्राज्य की नींव भी गिराने की क्षमता शिक्षकों के अंदर है। बोलिए माता सरस्वती की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।